हेलो बच्चों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। आज फिर आए हैं आपको 10वीं क्लास एनसीईआरटी का मैथ लेके, और क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ 5वां है। आपकी किताब में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग सबसे पहले जाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। मेरी आपसे शिकायत है, क्यों कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसको करिए। रख हौसला मंजिल के मुसाफिर, एक ना एक दिन वो मंजर भी आएगा। प्यासे के आगे चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल तो मिलेगी लेकिन मिलने का मजा जरूर आएगा, जरूर आएगा। देखिए इसी जोश के साथ में चलते हैं। एक कहता है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द ब्रेथ। सबसे पहले हम ये गार्डन का शेप बना लेते हैं बच्चे। ये हमने बनाया क्या, एक गार्डन बना दिया। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि इसकी ब्रेथ से लेट द ब्रेथ इज बी एक्स और लेंथ इज बी वाई। तो आपने इसकी लेंथ को वाई मान लिया और ब्रेथ को एक्स मान लिया, याद रखिएगा। तो आपने लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इज बी, गार्डन इज बी एक्स। लेंथ एक्स, यानी यहां एक्स नहीं बाई माना है तो बाई लिख लीजिए। क्या माना है? बाई। अब वो कह रहा है कि इसकी ब्रेथ जो है, एंड ब्रेथ, BREDTH, BREDTH ब्रेथ क्या है? ब्रेथ जो है एक्स है, ये आपने मान लिया। अब वो कह रहा है कि भाई हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन हुज लेंथ, अर्ध परिमाप, हुज लेंथ 4 मीटर मोर देन द ब्रेथ। तो भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि भाई एक बात बताओ, ये है बाई और ये है एक्स, ये ज्यादा है 4, या आप इस तरह से मान लो यार, क्योंकि एक्स पहले लिख लो, एक्स और यहां लिख लो बाई। ठीक है बच्चे, तो इसे एक्स मान लीजिए और इसे बाई मान लीजिए। ठीक है, तो आपने क्या काम किया, एक्स बराबर बाई प्लस 4, क्योंकि ये वो कह रहा है कि ब्रेथ जो है 4 मीटर कम है लेंथ से, यानी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है। तो आप यहां लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4 और इसे इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। कहीं कोई दिक्कत? यानी इसे हमने x मान लिया, किसको? लंबाई को, चौड़ाई को y मान लिया। अब जो चौड़ाई है वो लंबाई से 4 मीटर कम है, तो 4 इसमें प्लस कर देंगे, यानी लंबाई जो है वो 4 मीटर ज्यादा है और चौड़ाई 4 मीटर कम है। तो हमने ये कर दिया। अब वो कहता है कि इसका जो 36 मीटर है पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। भाई रेक्टेंगल का जब पेरीमीटर निकालते हैं तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यहां लिख दीजिए हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। तो आप जानते पेरीमीटर के हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या है, 36 मीटर दिया है। अब 2 इंटू एल प्लस बी तो होता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यहाँ 36 दिया है, हाफ करोगे तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो एल प्लस बी, यानी लंबाई आपकी x है और चौड़ाई क्या है आपकी बाई है। चौड़ाई बाई है बराबर 36, तो x प्लस वाई बराबर 36 हो गए। इसे इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। अब आप क्या करेंगे मेरे बच्चे, यहां तक समझ में आया होगा। x बराबर अगर आप करते हो, इसे सब्स्टिट्यूट करते हो, क्या करते हो, तो यहां से इधर भेजोगे तो 4 प्लस वाई हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब क्या करोगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर आपको प्राप्त होगा, on putting the value of x, on putting the value of x in equation number 2, in equation
सेकंड में अगर हम x का मान रखेंगे तो x का मान हमारे क्या है 4 प्लस बाई, ये ऐसे करके 4 बनाओ जो बाई में और 4 में अंतर लगे। तो आपने यहां पे रखा, अब यहां पे देखिए x प्लस बाई बराबर 36, तो x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस बाई बराबर 30 और प्लस बाई बराबर 36। अब ये बाई उधर जाएगी, वो 4 जाएगा उधर, यहाँ 2 बाई हो जाएगा, तो 36 माइनस 4 आया। अब 2 बाई बराबर जो आपको निकल के आएगा वो 32 निकल के आए, 2 से इसे काट दिया 16, तो बाई की वैल्यू क्या मिली बच्चे 16 मीटर मिली, यानी चौड़ाई इसकी कितनी है 16 मीटर है। अब बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर हमें x का मान मिल जाएगा। तो बाई, अब आप क्या लिखोगे पुट बाई बराबर 16 इन इक्वेशन थर्ड में अगर बाई का मान आप रखेंगे तो x बराबर 4 प्लस 16 यानी x बराबर 20 मीटर आ गई। इसका मतलब इसकी लंबाई जो है, यानी लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर गार्डन की। अब बताओ कहीं किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो मुझे बताइए और समझ में आ रहा हो तो लाइक ठोकिए। थैंक यू।